हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स हुई इजी में। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कर रहे थे। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 पहले डिस्कस किए थे। आज हमें क्वेश्चन नंबर 6 से करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। द डायगनल्स ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। तो एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, तो हम एक पहले रेक्टेंगल बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए ABCD हमारे लिए एक रेक्टेंगल है। तो इस तरीके से हम एक रेक्टेंगल बना रहे हैं। दिस इज रेक्टेंगल ABCD। इसको हमने A पॉइंट लिख दिया है, ये हमारे लिए B पॉइंट है, ये C पॉइंट है और ये D पॉइंट है। सारे एंगल्स जो हैं ये 90 डिग्री के हैं। अब हम AC को ज्वाइन कर देते हैं जिससे कि डायगनल हमारा बन जाएगा। तो इस तरीके से हमने AC को ज्वाइन किया है। अब आप ये देखिए ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। तो आप यहाँ पर पहले लिख लीजिए, लेट ABCD इज़ द रेक्टेंगुलर फील्ड। ABCD इज़ रेक्टेंगुलर फील्ड। क्योंकि ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है तो हमने ये मान लिया है कि ABCD रेक्टेंगुलर फील्ड है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये एज्यूम करना है शॉर्टर साइड BC जो है वो x मीटर की है। x मीटर इसके अंदर दे रखा है, हम ये एज्यूम कर लेते हैं। एंड शॉर्टर साइड BC इज इक्वल टू x मीटर्स। अगर शॉर्टर साइड x मीटर की है तो लॉन्गर साइड AB बन जाएगी। तो ये कितनी होनी चाहिए, x + 30 होनी चाहिए। और AC डायगनल है, ये कितना होना चाहिए, x + 60 मीटर्स होना चाहिए, जैसा कि सवाल के अंदर लिखा हुआ है। तो अब आप यहाँ पे लिखिए डायगनल AC इज इक्वल टू x + 60 मीटर्स। x + 60 मीटर्स। और हमारे पास जो लॉन्गर साइड है, लॉन्गर साइड हम जो है डायगनल के अलावा हम शॉर्टर और लॉन्गर साइड की बात कर रहे हैं। तो लॉन्गर साइड हो गई AB, तो यहाँ पर लिखिए लॉन्गर साइड AB, ये कितना हो जाएगा, x + 30 मीटर्स। जो डायगनल है वो दोनों साइड से बड़ा होगा। तो डायगनल x + 60 है जो x से बड़ा है और x + 30 से भी बड़ा है। तो इतने मीटर्स ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल ABC के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो आप लिखिए, इन राइट ट्रायंगल ABC AC स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, मतलब डायगनल का स्क्वायर, इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स AB स्क्वायर + BC स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिख दें AB स्क्वायर + BC स्क्वायर। AC स्क्वायर की वैल्यू आप रख दीजिए x + 60। तो यहाँ हमने लिख दिया x + 60 का होल स्क्वायर। इसी तरीके से आप AB स्क्वायर लिखिए, x + 30 का होल स्क्वायर हम लिखेंगे। दिस इज इक्वल टू x + 30 होल स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर लिखिए। BC है x, तो ये हो गया x स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर x + 60 होल स्क्वायर को आप ओपन करिए a + b होल स्क्वायर के फॉर्मूले से। तो हमें क्या मिलेगा, x स्क्वायर + 2ab, मतलब 2 × x × 60, 120x। ये हो गया 120x + 60 स्क्वायर 3600। तो यहाँ पर लिख दीजिए +3600। ये किसके इक्वल होना चाहिए, x + 30 होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो इसमें भी हम x + 30 होल स्क्वायर में a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये बनेगा x स्क्वायर + 2 × x × 30, 60x बन जाएगा।
ये हो गया 60x प्लस 30 का स्क्वायर हो गया 3 3 जा 9, 900। तो यहाँ आप लिखिए 900 और एक ये प्लस एक्स स्क्वायर है तो इसको भी हम लिख देते हैं प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब आप देखिए एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल हो सकता है, तो एक एक्स स्क्वायर को हमने कैंसिल कर दिया है। अब सारे टर्म्स हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर रहे हैं, तो आप देखिए हमारे पास क्या मिलेगा। सबसे पहले ये वाला एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर आप लिखिए एक्स स्क्वायर। अब आप देखिए 60x है और एक 120x भी इधर आएगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये बनेगा -60x। 60 माइनस 120 कितना हो गया, -60x। तो ये -60x। अब ये 900 है, 900 में से 3600 अगर हम माइनस करते हैं तो ये हमें कितना मिल जाएगा, -2700। तो ये हो गया -2700। दिस इज इक्वल टू 0। अब इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइज करेंगे, तो हमें प्रोडक्ट कितना चाहिए, -2700 चाहिए और सम हमें -60 चाहिए। तो इसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर -90x प्लस 30x -2700 दिस इज इक्वल टू 0। -90 इंटू 30 बनता है -2700 और -90 प्लस 30 बनता है -60। अब इसको हमें फैक्टराइज करना है। पहले दो टर्म्स में से हम x कॉमन निकाल लेंगे तो हमें मिलेगा x -90। इसी तरीके से बाद वाले दो टर्म्स में से आप 30 को कॉमन निकाल लीजिए तो हमें क्या मिलेगा, x -90। दिस इज इक्वल टू 0। तो हमें मिलता है x -90, एक ब्रैकेट के अंदर x -90 और एक ब्रैकेट के अंदर हमें मिलता है x प्लस 30। दिस इज इक्वल टू 0। अब इससे हमें क्या मिलेगा, एक x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 90, तो आप यहाँ पे लिखिए x इज इक्वल टू 90 और दूसरे में हमें मिलेगा और x इज इक्वल टू -30। x इज इक्वल टू -30। अब आप यहाँ पर ये देखिए हमारे पास है x इज इक्वल टू 90 और हमारे पास है x इज इक्वल टू -30। अब कोई भी साइड नेगेटिव तो हो नहीं सकती है, तो ये आपके लिए नॉट पॉसिबल हो गया, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो यहाँ आप लिख दीजिए नॉट पॉसिबल, क्योंकि x की वैल्यू -30 नहीं हो सकती है। तो हमारे पास क्या आंसर मिलता है, x इज इक्वल टू 90 ही हमें मिलता है। सो आप यहाँ पे लिखिए, सो ब्रेड्थ इज इक्वल टू 90 मीटर्स, x की वैल्यू 90 है, ये ब्रेड्थ हो गई क्योंकि हमने इसको ब्रेड्थ माना हुआ है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए सो ब्रेड्थ इज इक्वल टू 90 मीटर्स। अब जो लॉन्गर साइड है जिसको हम लेंथ बोल सकते हैं, लेंथ कितनी बनेगी आप देखिए, लेंथ हमने लिया हुआ था x प्लस 30, तो ये कितना बन जाएगा 90 प्लस 30, तो ये बन गया 90 प्लस 30, दिस इज इक्वल टू 120 मीटर्स। तो ब्रेड्थ हमें 90 मीटर मिली है और लेंथ हमें 120 मीटर्स मिली है। यही हमें दो साइड्स इस रेक्टेंगुलर फील्ड की निकालनी थी। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया है। आइए अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड द टू नंबर्स। तो इसके अंदर क्या हमें दे रखा है, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज, ये डिफरेंस हमें 180 दे रखा है। तो इस चीज़ को हमें देखना है, तो आप सबसे पहले एज्यूम कर लीजिए लेट द नंबर्स आर x एंड y। तो हमने सबसे पहले एज्यूम किया लेट द नंबर्स आर x एंड y। अब इसके अंदर एक नंबर बड़ा है, एक नंबर छोटा है, तो हम ये मान लेते हैं कि x y से बड़ा है, x इज़ ग्रेटर देन y।
अब आप देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस हमें कितना दे रखा है, 180 दे रखा है। तो इसको हमने लिख दिया 180 और इसको हम कह रहे हैं इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से आप देखिए जो दूसरी कंडीशन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर 8 टाइम्स द लार्जर नंबर है। तो हमारे पास स्मॉलर नंबर y है, y का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा। तो इसको आप लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे तो आप ये लिख दीजिए फ्रॉम 1 एंड 2, क्या लिखेंगे हम, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, आप यहाँ पे वाई स्क्वायर की जगह पे ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए। तो हमें मिलता है एक्स स्क्वायर माइनस 8x, दिस इज इक्वल टू 180। इससे हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाती है। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180, दिस इज इक्वल टू 0। अब इसको हमें सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। तो ये देखिए ये कैसे फैक्टराइज होगा, माइनस 8x को हमें ब्रेक करना है और प्रोडक्ट आना चाहिए माइनस 180। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x। तो ये इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 8x प्लस 10x माइनस 180, दिस इज इक्वल टू 0। माइनस 18 प्लस 10 माइनस 8, माइनस 18 इंटू 10 माइनस 180। अब हमें इसको फैक्टराइज करना है। तो आप क्या करोगे, x कॉमन निकाल लीजिए पहले दो टर्म्स में से। तो हमें मिलता है x माइनस 18। इसी तरीके से यहाँ से आप 10 कॉमन निकाल लीजिए तो हमें मिलेगा x माइनस 18, दिस इज इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट हमें मिलता है x माइनस 18 और एक ब्रैकेट मिलेगा हमें x प्लस 10। ये हो गया x माइनस 18 और दूसरा ब्रैकेट हमें मिलता है x प्लस 10, दिस इज इक्वल टू 0। या तो हमें क्या मिलेगा, x माइनस 18 0 के इक्वल है, x माइनस 18 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो इससे हमें क्या मिल जाएगी वैल्यू, x की वैल्यू हमें 18 मिलती है और इससे हमें मिलती है x की वैल्यू माइनस 10। अभी हम यहाँ पर किसी भी नंबर को रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं। अब आप देखिए अगर x की वैल्यू 18 है तो y की वैल्यू कितनी आएगी। तो यहाँ पर लिखिए आप वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, वाई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 8x थी इक्वेशन नंबर 2 से। तो 8 इंटू 18 आप लिखिए, 8 इंटू 18, या यहाँ पर लिखिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू माइनस 18, 8 इंटू माइनस 18। अब इसको हमें और सिंप्लीफाई करना है। तो आप देखिए हमें क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 18 इंटू 8 कितना आता है वो आपको लिखना है। ये हमें मिलेगा 144। ये कितना मिल जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 144, क्योंकि x इज इक्वल टू 18 हमें मिला है या x की वैल्यू हमें यहाँ से माइनस 10 मिलती है। तो इसको आप यहाँ पे माइनस 10 कर दीजिए और इधर भी हमें माइनस 10 लिखना पड़ेगा। इधर तो हम यहाँ पे पहले सुधार देते हैं माइनस 10 और ये भी हो गया आपके लिए माइनस 10। तो यहाँ से हमें वाई स्क्वायर की वैल्यू मिलती है 18 इंटू 8, जो हमें मिलता है 144। तो ये वैल्यू हो गई 144। इससे y की वैल्यू हमें मिलती है प्लस माइनस 12। अब आप इधर आ जाइए, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 80। अब आप देखिए किसी भी नंबर के स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 80, ये नॉट पॉसिबल केस बन गया है, नॉट पॉसिबल, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो हमारे पास क्या ऑप्शन हो गया,
y इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 12, x की वैल्यू 18 है और y की वैल्यू प्लस माइनस 12 है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसके अंदर हमें निकालने थे नंबर्स x और y निकालने थे। तो आप आंसर में लिखिए नंबर्स आर, सो नंबर्स आर अगर x की वैल्यू 18 है तो y की वैल्यू 12 हो गई। 18 एंड 12 और 18 एंड माइनस 12, 18 एंड माइनस 12 ये हमारे नंबर्स बनते हैं। या तो 18 12 नंबर्स होंगे या हमारे पास 18 माइनस 12 नंबर होंगे। ये दोनों ही नंबर्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 180 और वाई स्क्वायर की वैल्यू जो है 8x के इक्वल होगी। तो इस तरीके से जो है हमारा ये वाला सवाल भी सॉल्व होता है। अब आप आइए, हमें करना है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दे रखा है। A train travels 360 km at a uniform speed. If the speed had been 5 km per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find speed of the train. हमें ट्रेन की स्पीड निकालनी है। तो इसके लिए हम सबसे पहले एज्यूम करेंगे लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन इज़ x किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर आप लिखिए लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर। ये तो ट्रेन की स्पीड हमने एज्यूम कर ली है। डिस्टेंस आपको ऑलरेडी दे रखा है। डिस्टेंस कितना दे रखा है, 360 किलोमीटर्स। तो यहाँ हम लिख देते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू 360 किलोमीटर्स। अब आप क्या लिखोगे, टाइम निकालोगे। टाइम के लिए क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पर आप टाइम लिख दीजिए, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो इस केस के अंदर डिस्टेंस हमारे पास 360 किलोमीटर्स है और स्पीड x किलोमीटर पर आवर है। तो ये कितना बन गया, 360 बाई x। अब आप आइए दूसरी कंडीशन हम इसमें अप्लाई करते हैं। इफ़ स्पीड इज़, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इफ़ स्पीड इज इक्वल टू x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। अगर ट्रेन की स्पीड 5 किलोमीटर ज़्यादा हो जाती है, जैसा कि सवाल में दिया गया है, इफ़ स्पीड इज इक्वल टू x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना लगेगा, इसमें भी हमें टाइम निकालना है। डिस्टेंस तो आपका सेम ही रहेगा, टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमने यहाँ पे लिखा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। इसमें आप फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 360 डिवाइडेड बाई x प्लस 5, ये टाइम बन गया हमारा। अब सवाल के हिसाब से आप यहाँ पर लिखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगर स्पीड 5 किलोमीटर्स कम हो जाती है तो 1 घंटे का समय जो है, 5 किलोमीटर ज़्यादा हो जाती है तो 1 घंटे का समय जो है कम लगेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं इसके अंदर, 360 बाई एक्स, दिस इज इक्वल टू 360 अपॉन एक्स प्लस 5 कर देते हैं यहाँ पर, 360 अपॉन एक्स प्लस 5, दिस इज इक्वल टू 360 बाई एक्स माइनस 1, 360 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। तो इस तरीके से एक ये इक्वेशन बनती है। इस इक्वेशन को अब हमें सॉल्व करना है। तो इससे हमें क्या इक्वेशन मिल जाएगी, 360 अपॉन एक्स प्लस 5 को आप राइट हैंड साइड पे ले आइए, 1 को आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले आइए। तो हमारी इक्वेशन बनेगी 360 बाई एक्स, 360 डिवाइडेड बाई एक्स
माइनस 360 डिवाइडेड बाई x प्लस 5, दिस इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन बनती है। 360 अपॉन एक्स प्लस 5 को हम इधर लेके आए हैं राइट हैंड साइड में, तो ये 360 बाई एक्स माइनस 360 अपॉन एक्स प्लस 5, और माइनस 1 को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए हैं, तो ये प्लस 1 बन गया है। इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसमें 360 कॉमन निकाल लीजिए। अगर हम 360 कॉमन निकाल लेते हैं तो हमें मिलता है 1 बाई एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 5, दिस इज इक्वल टू 1। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अब आप देखिए, अगर हम एलसीएम इसमें ले लेते हैं तो ये 360 तो लिखे ही रहेगा हमारे पास, और ब्रैकेट भी आप लगा लीजिए, तो ये बन गया हमारे पास x मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 5, इधर आ जाएगा x प्लस 5 माइनस एक्स प्लस 5 माइनस एक्स, ये किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल हो गया। अब ये x और ये माइनस एक्स कैंसिल हो जाता है, हमें मिलता है 360 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, दिस इज इक्वल टू 1। यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगी, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, या एक बार हम इस तरीके से लिख लेते हैं 360 मल्टीप्लाइड बाई 5, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब सारी चीज़ें आप एक साइड ले आइए, तो ये इक्वेशन बनती है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिलती है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, इस तरीके से ब्रेक करना है कि सम जो है 5 आ जाए और प्रोडक्ट माइनस 1800 आ जाए। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800, दिस इज इक्वल टू 0। अब आप पहले दो टर्म्स में से x कॉमन ले लीजिए, तो हमें मिलता है x प्लस 45। दूसरे दो टर्म्स में से आप कितना कॉमन लोगे, माइनस 40 हम कॉमन ले सकते हैं। अगर हमने माइनस 40 कॉमन ले लिया तो फिर से हमें x प्लस 45 मिलेगा। तो अब हमारे पास क्या मिल गया, एक ब्रैकेट के अंदर x प्लस 45 और एक ब्रैकेट के अंदर x माइनस 40, x प्लस 45 x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। इससे x की वैल्यू माइनस 45 मिलती है एक ब्रैकेट से, x इज इक्वल टू माइनस 45, दूसरे ब्रैकेट से हमें मिलती है x इज इक्वल टू 40। अब आप देखिए x क्या है, स्पीड ऑफ द ट्रेन है, तो ये पहला केस पॉसिबल नहीं है। x इज इक्वल टू माइनस 45 इज नॉट पॉसिबल, तो x इज इक्वल टू माइनस 45 इज नॉट पॉसिबल, is not possible as speed cannot be negative, not possible as speed cannot be negative, speed cannot be negative। हमने ये तो निकाल लिया कि ये पॉसिबल नहीं है, तो x इज इक्वल टू 40 आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए, so speed of the train is 40 kilometers per hour, so speed of the train is equal to 40 kilometers per hour। तो इस तरीके से आज हमने क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 करे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये तीनों सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए,
लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इससे भी ज़रूरी जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए, जिससे वो भी अपनी पढ़ाई आसान कर सकें। इसके साथ ही आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। हैव ए नाइस डे।